डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तक मेरी कहानी मेरी जुबानी में चौथा अध्याय मैं बहुत प्रिय था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, स्वयं की पुस्तकें हो यानी स्वयं की संपत्ति हो। उस समय इतना ही महत्वाकांक्षा थी। उसी महत्वाकांक्षा से वर्तमान में मेरे ग्रंथ संग्रहालय का निर्माण हुआ। उस समय मैं नई नई पुस्तकें ला देने के लिए पिताजी के पास हट करता था। किसी पुस्तक को मैंने मांगा हो तो पिताजी ने शाम तक कहीं से भी वह पुस्तक न ला दी हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर थी, यह बात मैंने तुमको बताई है, परंतु मुझे इस बात का तब तक कुछ भी एहसास नहीं था। मेरे पिताजी का हृदय बहुत विशाल था। मेरे द्वारा किसी पुस्तक की मांग होने पर जेब में पैसे हो या ना हो, अधिकांशतः जेब में पैसे नहीं होते थे, वे अपने दुपट्टा लेकर बाहर निकलते थे। उस समय मेरी दोनों बहनें मुंबई में रहती थीं, उनकी शादी हो चुकी थी। मेरे पिताजी सीधे छोटी बहन की ओर जाते थे, उसके पास भी कहाँ से 3-4 हजार रुपए रहते। बेचारी दुखी होकर कहती, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। वे वहाँ से बड़ी बहन के पास जाते, यदि उसके पास रुपए नहीं मिले तब उसका कोई गहना मांगकर उसे गिरवी रखते थे तथा पेंशन मिलने पर पिताजी मारवाड़ी के यहाँ जाकर वह गहना छुड़ाते तथा गहना बहन को देते थे। फलतः पिताजी द्वारा गहना मांगने पर बहन ना नहीं कहती थी। मेरी माताजी का मेरी छोटी आयु में निर्धन हो चुका था। मेरी परवरिश बुआ ने की थी। फूफी मेरे पिताजी से बड़ी होने के कारण उसका परिवार पर नियंत्रण था। पिताजी भी उसका बहुत सम्मान करते थे, जिस कारण मैं फूफा का भी प्रिय था। परिणामतः परिवार के अन्य सदस्य भी मुझे कुछ नहीं बोलते थे। इसके कारण मैं और अधिक लाडला था। पिताजी मेरे सुख चैन के लिए कष्ट सहन करते थे, अड़चनों से सामना करते थे, किंतु मुझे उसका कोई एहसास नहीं था। मैं सिर पर बहुत तिल लगाता था तथा नई पुस्तक का सिरहाना बनाकर बेफिक्र सो जाता था। इस पुस्तकों की कैसी दुर्दशा होती होगी, इसका तुम कल्पना कर सकते हो। मुझे बचपन से ही पढ़ने का शौक लग गया था, वह इतना कि किस पुस्तक में किस स्थान पर कौन सा महत्वपूर्ण विचार है, मैं वह तुरंत बता सकता हूँ। इसी आदत के कारण मेरा स्मरण शक्ति तेज है।